अस्सलामुअलैकुम। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल प्रिंस ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। ये आंख बंद हुई, अब तारिक जमील नहीं कहा जाएगा, मैयत कहा जाएगा, डेड बॉडी कहा जाएगा। कोई मौलाना नहीं कहेगा, औलाद भी कहेगी जनाजा उठाओ, मैयत उठाओ, चारपाई उठाओ। कभी सुना किसी ने कहा हो अम्मा जी को उठाओ, बेगम साहब को उठाओ, शहजादी को उठाओ, मलिका को उठाओ? मैयत मैयत मंजी चाहो जी, मंजी चाहो, जल्दी करो जी, असी दुकाना ते जावना है, मंजी चाहो, देर हो गई है। लोग घड़ियां देख रहे होते हैं, जनाजे का टाइम तो 11 बजे का था, 11:10 हो चुके हैं। सारी जिंदगी की इज्जतें दौलतें जब मौत से ज़रब खाती हैं, जीरो हो जाता है। शोहरत, दौलत, बुलंदी, पस्ती, गुमनामी, ज़रब मौत, जीरो, मिट्टी का ढेर बन जाता है। ये सब धोखे का घर है, ये मच्छर का पर है, ये मकड़ी का जाला है, ये आज है इसकी कल कोई नहीं है, कल तो बड़ी दूर है, ये सांस है अगले सांस का कोई पता नहीं, ये कदम इधर से इधर आने का कोई पता नहीं, यहाँ से नीचे उतरने का कोई पता नहीं। तो क्या इस पर ईमान को बेच दूं? क्या इस पर आखिरत को आग लगा दूं? अजल मौत को कहते हैं, मौत अजल ही ने छोड़ा, न किसरा न दारा, इसी से सिकंदर सफाते बिहारा, हर एक लेके क्या क्या न हसरत से धारा, पड़ा रह गया सब यूं ही ठाठ सारा। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। माँ की दुआ ने हारसा की तिलावत को सात आसमान चीर कर पूरी जन्नत गूंज रही है। क्या हुआ? हारसा तिलावत कर रहा है। साउंड सिस्टम कहाँ से लाया है? माँ के पौध होता है ये साउंड सिस्टम है। माँ, हारसा माँ के कैसे खिदमत गुजार थे? बीवी को नहीं कहते थे मेरी अम्मा दी रोटी पका, मेरी अम्मा दे कपड़े, बीवी को कहते थे ये मेरी जाती प्रॉपर्टी है, इसमें तेरा कोई हक नहीं है। जिसके जिम्मे नहीं उसको आगे कर रहे हैं। मेरे जिम्मे मेरी माँ की खिदमत है, मेरी बीवी के जिम्मे मेरी माँ की खिदमत नहीं है। अल्लाह के वास्ते हुकूक जानूं, हुकूक जानूं। हम अपना मुआशरा साथ लेकर आए हैं और शरीयत के ना जानने की वजह से घरों में आग लग चुकी है, आग लग चुकी है, आग लग चुकी है। बेगम, ये माँ मेरी जाती प्रॉपर्टी है, तुमने करीब नहीं आना। कपड़े खुद धोते थे, तेल लगाते थे, कंघी करते थे, जुएं निकालते थे, सालन बनाते थे, रोटी पकाते थे, फिर सामने रख के बैठ नहीं जाते थे, नवाले तोड़ तोड़ के अम्मा को खिलाते थे, नवाले तोड़ तोड़ के खिलाते थे। सिला क्या मिला? जन्नत में आवाज जा रही है। किसने पहुंचाया? एक और वाकया सुना दूं। बेटे भी बैठे हैं, माएँ भी बैठी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह, मेरा जन्नत का साथी कौन है? अल्लाह ताला ने कहा फलां कसाई, ये गोश्त बेचने वाले। गोश्त बेचने का पेशा हमारे मुल्क में कोई अच्छा नहीं है, थे में चंगा हुए तो पता कोई नहीं, तो वो माठे लोग करते हैं, तो इधर तो बड़ा फैशन के साथ है। तो मूसा अलैहिस्सलाम हैरान हुए, भाई कसाई मेरा जन्नत का साथी कैसे बन गया? वो गए का कौन है? का फलां। वो गए तो एक कसाई, कसाइयों की दुकानें, गोश्त, बैठा चौकड़ी मार के गोश्त बेच रहा है। जब वो फारिग हुआ, एक गोश्त का टुकड़ा उसने थैले में डाला और घर। मूसा अलैहिस्सलाम भी पीछे, कहने के मैं आ जाऊँ? उनका आ जाओ। उसने आके गोश्त की बोटियां बनाकर हांडी पे चढ़ाया, आटा गूंदने बैठा, फिर उसको नरम होने दिया, सालन तैयार किया, रोटी बनाई, थाली में प्लेट में सजाकर एक बुढ़िया ऐसे लेटी हुई हो, उसको कहता माँ जी, माँ जी। उसको उठाया, नवाले बना के खिलाता रहा, खिलाता रहा, खिलाता रहा। उसका क्या हूँ मेरी बस, तो उसने मुंह साफ किया, उसने उसको लटाया। वो कुछ बोली, कुछ बड़बड़ाई।
मूसा अलैहिस्सलाम दूर खड़े थे, कहने लगे भाई कौन है ये? कहा मेरी माँ है। ये क्या कह रही थी? वो कहने लगा जी माँ जो होई की दसा, जदा दी खिदमत करा शुरू हो जाती तैनू अल्लाह जन्नत च मूसा दा साथी बनावे। किथे मूसा ते किथे कसाई। अरे पंजाबी समझ में आती है? तर्जमा करूं? तर्जमा करूं? अच्छा। मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगा ये मेरी माँ है, जब भी इसकी खिदमत करता हूं तो ये शुरू हो जाती है अल्लाह तुझे जन्नत में मूसा साथी बनाए। कहाँ मूसा, कहाँ एक कसाई, लेकिन माँ की दुआ में ताकत है कि कसाई को नबी से मिला देती। हाँ, मेरे नबी ने बशारतें दी सहाबा के लिए नाम लेकर, जिसने जन्नती औरत को देखना हो उम्मे रोमान को देख ले। आयशा मुझे खुशखबरी दी गई है कि तू जन्नत में मेरी बेगम है, और तुझे बताऊं सुभान अल्लाह क्या जिंदगी सिखाई है। इन्नहु लयुहव्वनु अलैयल मौत अन उरीतु की ज़ौजती फिल जन्ना। आयशा मुझे जब से पता चला है तू जन्नत में भी मेरी बेगम है, मुझे तो मौत ही अच्छी लगने लग गई है। ये दिलदारी के लिए था, इजहार मोहब्बत सिखाने के लिए था कि घर कैसे चलते हैं। घर वजीफों से आबाद नहीं होते, घर डॉलर से आबाद नहीं होते, शक्ल सूरत से भी नहीं, मेरे रब की कसम। सिर्फ एक दूसरे को इज्जत देने, एहतराम से और अच्छे अखलाक से और मीठे बोल से घर आबाद होते हैं। वजीफे पढ़ने से घर नहीं बनते, माल ढोने से घर नहीं बनते। घरों को 7 बर्रे आज़म का एक मुश्तरक कानून है, इंटरनेशनल लॉ है। अच्छे अखलाक वाला मर्द होगा, आबाद होगा। अच्छे अखलाक वाली औरत होगी, घर आबाद होगा। जिसकी जबान में जहर भर गया उसके घर को आग लग जाएगी। दुनिया की कोई ताकत उसके घर को तबाह होने से नहीं बचा सकती। मेरे नबी को बशारतें दी गई, आपके सहाबा जन्नती, फलां का ये मकाम, फलां का ये मकाम, फलां का ये मकाम। हाय हाय, अब मैं तो देख रहा हूँ उम्मे हारिसा, मैं तो देख रहा हूँ तेरा बच्चा जन्नत की नहरों में गोते खा रहा है, नहाता फिर रहा है। तो अब ये रोना किसके लिए है? अब ये रोना किसके लिए है? और बिलक बिलक के रोना, तड़प तड़प के रोना, इतने आंसुओं से रोना कि दाढ़ी सीना तर हो जाए और सीना उबलने लगे। ये रोना मेरे आपके लिए था। आने वाली नाफरमान उम्मत, आने वाली गुनाहगार उम्मत, आने वाली बागी उम्मत, बगावत करने वाली उम्मत, उनके लिए रोए हैं, उनके लिए रोना है। हाँ, हर कोई दुनिया से जाते हुए औलाद याद करता है। मेरे बाप अचानक अल्लाह ने मौत दी, हार्ट अटैक हुआ, ठीक ठाक थे, अचानक। तो एक मेरी बहन लाहौर थी, एक फैसलाबाद। तो मेरे बाप आखिर वक्त तक कहते रहे मेरी बेटियां तो बुला दो, और मेरी धियां तो ले आओ, मेरी धियां तो मिला दो, मेरी बच्चियां तो मिला दो। और ये कहते कहते दुनिया से चले गए। हर आदमी मौत के वक्त यही कुछ करता है। तैमूर जैसा जालिम दरिंदा इंसान अतरार तुर्किस्तान के शहर में मौत ने झटका दिया तो कहने लगा कोई पीर मोहम्मद से मिला देता। पीर मोहम्मद उसका बेटा था, कोई पीर मोहम्मद से मिला देता। ये इंसानी फितरत है। मेरे नबी दुनिया से जा रहे हैं, दुनिया से जाने का वक्त है। 12 रबीउल अव्वल है, पीर का दिन है, 7 जून है, 11 हिजरी 633 ईस्वी। जिब्रील ने आके सुबह सुबह आपने सारी बेगमात को बुलाया, रुखसत फरमाया, मुलाकात की। बेटे को बुलाया, कान में कहा मैं जा रहा हूँ। वो रोने लगी, रो नहीं, सबसे पहले तेरी मेरी मुलाकात हो गई। 6 माह बाद बेटी भी पहुंच गई बाप के पास। फिर दामाद को बुलाया, उनको उनका सर अपनी गोद में रखा, कमर पे हाथ फेरा, दुआ दी, रुखसत फरमाया। आखिर में अपनी आंखों की ठंडक को बुलाया। कौन? हसन और हुसैन का। मेरी आंखों की ठंडक हसन और हुसैन, मेरे जन्नत के फूल हसन और हुसैन। यूं लिया
حسن کو یہاں سے لیتے تھے حسین کو یہاں، حسن کو ادھر اٹھاتے تھے حسین کو ادھر اٹھاتے تھے۔ حسن سر سے لے کر کمر تک پورے اپنے نانا کے مشابہ تھے، کمر سے پاؤں تک اپنے باپ کے مشابہ تھے۔ حسین اس کا الٹ تھے، سر سے لے کر کمر تک اپنے باپ کے مشابہ تھے، کمر سے لے کر پاؤں تک اپنے نانا کے مشابہ تھے۔ اس مشابہت کی وجہ سے آپ کہا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔ آخر میں ان کو بلا کر یوں لیا اور ساتھ ہی آنسو ٹپ 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 ٹپ۔ بیویوں کو جدا کیا، آنسو نہیں، بیٹی کو جدا کیا، آنسو نہیں، داماد کو جدا کیا، آنسو نہیں، جب بچوں کو جدا کرنے لگے تو یوں آنسو۔ ایک کو زہر میں تڑپتے دیکھا، ایک کا کٹا سر نیزے پہ چڑھتے دیکھا تو آنسو رک نہیں سکے، دعا نہیں کی، ہاتھ نہیں اٹھائے، اللہ کی تقدیر کے سپرد کر دیا، اولاد کو ذبح ہونے کے لیے تیار کر لیا کہ کل میری امت اولاد کے پیچھے جھوٹ نہ بولے، رشوت نہ لے، حرام کاروبار نہ چلائے، دھوکہ نہ دے، فراڈ نہ کرے، بچوں کو کہاں سے کھلائیں، بچوں کو کہاں سے پلائیں کہ یہ میرا حسین کا سر کٹ کے نیزے پر چڑھا ہوا ہے۔ کچھ نہیں بولے، رخصت فرما دی۔ جب سب چلے گئے تو جبریل آ گئے، آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ خاموش کھڑے تھے، کہ موت کا فرشتہ دروازے پر ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ اپنے نبی کا مقام دیکھو، موت بھی پوچھ کے آتی ہے۔ آپ نے کہا آ جائے، آپ کی اجازت پر ملک الموت اندر آئے۔ اسرائیل کا السلام علیکہ یا رسول اللہ، کہنے لگا آپ پہلی ہستی ہیں، میں سلام کر رہا ہوں، میں نے کبھی کسی کو سلام نہیں کیا۔ کہنے لگا آپ پہلی ہستی ہیں، اللہ نے فرمایا تھا پوچھ کے اندر جانا، بن پوچھے نہ جانا۔ پھر کہنے لگے آپ پہلی ہستی ہیں، اللہ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا۔ ہاں، یہ وہ دربار رسالت ہے جہاں موت بھی پوچھ کے آتی ہے۔ آپ نے فرمایا میں اجازت دے دوں میری جان نکالو گے؟ کہا جی نکالوں گا، نکالوں گا۔ آپ نے یوں جبریل کو دیکھا، کیا کہتے ہو؟ جاؤں یا رہ جاؤں؟ جبریل نے کہا اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہیں، فیصلہ آپ کریں گے۔ ہاں یہ بات سنانا چاہتا تھا اگلی۔ آپ نے کہا اچھا جاؤ، پہلے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کریں، میرے بچوں کے ساتھ۔ یہ ساری مائیں میرے بچے میرے بچے میرے بچے میرے بچے۔ میرے نبی کو تو پتا تھا کہ یہ تڑپ تڑپ کے ایک زہر میں جائے گا اور ایک کا سر کٹ کے نیزے پہ چڑھے گا، کیوں نہیں ان کے لیے ہاتھ اٹھائے؟ ہمارے لیے کیوں روئے کہ جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میں پھر جواب دوں گا۔ جبریل واپس گئے، موت کا فرشتہ کھڑا ہوا ہے، جواب آیا یا رسول اللہ آپ کا رب کہہ رہے ہیں آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، مجھے میرے رب کی قسم جو سن رہا ہے جس نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے، سنو میری بات غور سے، اگر میرے نبی یہ سوال نہ اٹھاتے تو آج میں اور آپ بھی بندر خنزیر میں بدل چکے ہوتے۔ میری اور رب کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے، اس امت نے وہ سب کچھ کر دیا جو پہلی امتوں نے کیا، لیکن کون ہے جس نے اصحابوں کو روکا ہوا؟ وہ میرے نبی کے آنسو، میرے نبی کی آہیں، میرے نبی کی دعائیں، میرے نبی کی فریادیں، میرے نبی کی تڑپ، میرے نبی کا رونا، میرے نبی کا پیٹ پہ پتھر باندھنا، اس نے روک دیا۔ کوئی نبی جاتے ہوئے امت کے لیے نہیں رویا، واحد نبی ہیں جو جاتے ہوئے امت کے لیے روئے، میری امت میری امت میری امت۔ کوئی رابعہ بصری بعد میں آئیں گی، کوئی جنید بغدادی بعد میں آئیں گے، باغی بغاوت، اور پھر وہ روئیں اور پھر وہ تڑپیں اور پھر وہ دعائیں کریں، پھر وہ کہیں یا اللہ میری امت میری امت میری امت۔ ہائے ہائے، اور جب اجازت دے دی ملک الموت کو کہ جاؤ اللہ کی تقدیر کو پورا کرو، تو پھر بھی امت کو سبق دیا، اے میری امت الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، ایک نماز نہ چھوڑنا، ایک میری امت کے کمزور لوگوں پہ رحم کرنا، نماز نہ چھوڑنا، کمزوروں پہ رحم کرنا، نماز نہ چھوڑنا، کمزوروں پہ رحم کرنا۔ کتنی امت نمازی ہے، کتنے ہیں
जो अपने दौलत अल्लाह दे दे तो अल्लाह को याद रखते हैं और कमज़ोर के साथ इंसानियत वाला सलूक करते हैं। चाहते हुए उम्मत को याद किया। और फिर क़यामत का सबसे खौफनाक मरहला जब अल्लाह कहेगा जहन्नम को लाओ, व उज़्लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तक़ीन, जन्नत को लाओ, व बुर्रिज़ल जहीम लिल गावीन, जहन्नम को लाओ, व नज़अल मवाज़ीन अल क़िस्त, तराजू को लाओ, व इन मिनकुम इल्ला वारिदुहा, जहन्नम के ऊपर पुल बिछाओ, व इन कान मिस्काल हब्बतिन मिन खरदल अतैना बिहा व कफा बिना हासिबीन। आज एक राई के दाने के बराबर भी कुछ है तो तेरा रब तुझे तोल के दिखा देगा। जब जहन्नुम आएगी तो एक चीख मारेगी, उसकी चीख पर फरिश्ते, इंसान, जिन्नात सब जमीन पर गिरेंगे और सबकी एक फरियाद होगी, नफ्सी नफ्सी। जिन्होंने जहन्नम में नहीं जाना फरिश्ते, नफ्सी नफ्सी। अंबिया, पाक, मासूम हस्तियां जो जन्नती के लिए बने, नफ्सी 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 नफ्सी। तो मैं कब याद करूंगा अपने बीवी बच्चों, माँ बाप को? हर मर्द औरत नफ्सी नफ्सी। मेरे नबी ने फरमाया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहेंगे, बाप का सवाल नहीं करता, नफ्सी नफ्सी, मेरी जान बचा, मेरी जान बचा। ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे, या अल्लाह मैं अपनी माँ मरियम का सवाल नहीं करता, मेरी जान बचा, मेरी जान बचा। ओ मेरे भाई बहनों, एक आवाज सुनोगे जो इस हंगामे पर छाएगी, उम्मती 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 उम्मती, मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत। ये कौन है? ये कौन है? ये कैसी आवाज है? कौन है जो अपने आप को छोड़ के उम्मत को पुकार रहा है? नजरें तवाफ करते 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 जब पहुंचेंगी तो देखोगे मेरे आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिर्फ उनके हाथ उठे होंगे, झोली फैली होगी, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत। न दुनिया में भुलाया, न दुनिया से जाते हुए भुलाया, और न उस वक्त भुलाया जब अंबिया उम्मत भूल जाएंगे, लोग औलाद भूल जाएंगे, बीवियां खामिद खामिद बीवियों को भूल जाएंगे, और वो कह रहे हैं या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत। ये हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये हैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे रब ने एक हबीब बनाया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपने नाम के साथ बहुत से मुनासबतें कायम की। अपना नाम रखा अल्लाह, अपने हबीब का नाम रखा मोहम्मद, दूसरा नाम रखा अहमद। लफ्ज़ अल्लाह में कोई नुक्ता है? कोई नहीं। लफ्ज़ मोहम्मद में कोई नुक्ता है? कोई नहीं। लफ्ज़ अहमद में कोई नुक्ता है? कोई नहीं। लफ्ज़ अल्लाह 4 हर्फ, लफ्ज़ मोहम्मद 4 हर्फ, लफ्ज़ अहमद 4 हर्फ। अल्लाह 4, जमा मोहम्मद 4, जमा अहमद 4, कितने हो गए? 12। जब अल्लाह ने कलमाए बनाया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो इसको ऐसा खूबसूरत करके बराबर बनाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह 12 हर्फ हैं और मुहम्मद रसूलुल्लाह भी 12 हर्फ हैं। ऐसे तोल के बनाया। हमारे बर्रे सगीर में, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में, ईरान में अल्लाह नहीं बोला जाता, खुदा बोला जाता है। खुदा कहना मना नहीं है, उलमा ने इस्तेमाल किया है, लेकिन मैं ये झोली फैलाता हूँ, अल्लाह कहने की आदत डालो कि अल्लाह का नाम अल्लाह है। खुदा अल्लाह का तर्जुमा है जिसे किसी ने ना बनाया हो, और नाम का तर्जुमा नहीं होता, नाम को नाम से पुकारा जाता है। मेरा नाम है तारिक जमील, ठीक है? तारिक कहते हैं रात को आने वाला, ठीक? तो अब मुझे कहोगे मौलाना रात को आने वाले कब आए? कहोगे? कोई ये तुक बनता है? जी मौलाना रात को आने वाले क्या हाल है? मैं कहूँगा
ہوگا تو کملا کتھوں آ گئے پٹھے نار دے لئی جانا ہے. ٹھیک. اور ایک آپ کو صحیح واقعہ سناتا ہوں جس سے میرا مدعا واضح ہوگا. ہماری راجپوت قوم کی ایک شاخ ہے سیال. ان سیالوں کی آگے ایک سب کاسٹ ہے ڈنگے. ڈنگے جن کو اردو میں ٹیڑا کہتے ہیں, وہ زیادہ ہی اوکھے ہوتے ہیں تو ان کا نام ہی پڑ گیا ڈنگے سیال. اچھا وہ ایک کاسٹ بن گئی.